डियर स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने लाइव क्लासेस में जो आपको एक्सप्लेनेशन किया था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो उसका आज कुछ रिवाइज और इसका ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 आज जो एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसको बड़े ध्यान से, और जो बच्चे हमारे और आपके रिलेटिव 10th क्लास में हैं उन सभी बच्चों को आप ये वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दूंगा, मतलब 2020 जितने भी ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट दूंगा और ज्यादा से ज्यादा आपको समझाऊंगा। तो ध्यान रखें सभी बच्चे, अब एक्सप्लेनेशन जितना भी मैं करूंगा वो आपको अगली वीडियो या फिर इसी पीडीएफ के आगे एक्सप्लेनेशन करने वाला, बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों। पहले जो हमने टेबल एक्सप्लेनेशन की थी 10th क्लास में जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल थी उसमें ये एक्सप्लेनेशन किया था सभी बच्चों को कि अगर साइन में एंगल्स की वैल्यू आपको आती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर आप उसको नॉलेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई अगर मुझे साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और कितनी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने लाइव क्लास में किया है। आप इसकी जो फर्स्ट वीडियो है उसको देखें, और इसकी जो सेकंड वीडियो है जो आपके नियर अबाउट में आए हुए क्वेश्चन है उससे के बारे में समझते हैं। भाई ये क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन ये आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपका ईयर में आया हुआ है 2023 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, राइट 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। एक बात हो, आपको tan की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, मैक्स बताता हूं वे यार। tan 30 इक्वल कितना होता है 1/√3, मतलब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू टू tan 30 1/√3 अपॉन, नीचे कितना हो जाएगा बच्चों डेनोमिनेटर में 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो नाउ 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। एलसीएम वगैरह लेंगे, एलसीएम नोमिनेटर सेम अपॉन डेनोमिनेटर में आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों कितनी हो जाएगी बच्चों वैल्यू 2/3 अपॉन 4/3। नोमिनेटर में ये वैल्यू जाने के बाद रेसिप्रोकल हो जाएगी, क्योंकि फोर्थ नंबर 1 2 3 4 फोर्थ नंबर डिजिट्स नोमिनेटर में आती है। तो नाउ राइट दिस मल्टीप्लाई 3/4, डेनोमिनेटर √3 नोमिनेटर √3, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, नाउ वैल्यू √3/2। आई थिंक आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगेन एक्सप्लेन करते हैं कि भी जो आपका क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, वी कैन राइट tan 30 इक्वल 1/√3। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 1/√3, 1 प्लस स्क्वायर है 10 का तो 1/√3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। एलसीएम लिया, कितना आया 3 प्लस 1/3/3। तो ये जो कंप्लीट वैल्यू हुई 2/√3 अपॉन 4/3। दिस वैल्यू रेसिप्रोकल ऑन द न्यूमिनेटर, देन 2/√3 multiply 3/4, cut this value and find answer √3/2। now next question, it's a important question,
फॉर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा जो आपकी स्क्रीन पर है। गिवन है tan थीटा इक्वल 5/12। इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम का एक्सप्लेनेशन करना होगा। पाइथागोरस थ्योरम का एक्सप्लेनेशन देखिएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चे? अकॉर्डिंग टू एंगल P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और राइट ट्राइंगल में वैल्यू A B C और एक्यूट एंगल थीटा। नाइट में एक्सप्लेनेशन किया था कि राइट एंगल के जस्ट फ्रंट साइड हाइपोटेनियस, एक्यूट एंगल के फ्रंट साइड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल परपेंडिकुलर 5 बेस 12 फाइंड करना है हाइपोटेनियस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी बच्चों? हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर बच्चों 12 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर कितनी वैल्यू होगी बच्चे? 25। 12 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे? 144। h इक्वल रूट 169 और 69 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 13। फाइंड होके हाइपोटेनियस कितना आया? 13। जो वैल्यू फाइंड करनी है वो गिवन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां पर फाइंड कर लेंगे साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर गिवन आइडेंटिटी 5, हाइपोटेनियस कितना हो गया? 13। मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 5/13। कोस थीटा की वैल्यू जो होगी बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस 12/13। गिवन डाटा इक्वेशन में पुट करेंगे, कितना होगा बच्चों? साइन थीटा का वैल्यू 5/13 प्लस कोस थीटा का वैल्यू 12/13 अपॉन 5/13 माइनस 12/13। एलसीएम क्या आएगा ऊपर नोमिनेटर में? 13 5 प्लस 12 और नीचे 5 माइनस 12 अपॉन नीचे कितना? 13। 13 से 13 कैंसिल, 17 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? माइनस का 7। आंसर ध्यान रखना, अगर इस टाइप का इस कैटेगरी का अगर क्वेश्चन है आपके पास तो आपको इस तरीके से फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू है। एमसीक्यू क्या है बच्चे? सोल्व इज द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा सोल्व भी करना है, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है थीटा और 0 और 90 के बीच में। मतलब थीटा की जो वैल्यू गिवन होगी तो थीटा जो होगा वो 0 डिग्री से ग्रेटर देन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 2 cos 3 थीटा इक्वल 1, तो cos 3 थीटा इक्वल 1/2
टेबल के अकॉर्डिंग 1/2 कोस में किसकी वैल्यू है बच्चे? कोस 3 थीटा इक्वल कोस 60। किसकी वैल्यू है बेटे? कोस 60। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कंपेयरिंग कराएंगे, एंगल थीटा इक्वल 60 डिग्री, 3 2 जा 6, तो आपकी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 20 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन करेंगे, 2 साइन 2 थीटा इक्वल √3, डिनोमिनेटर में वैल्यू जाएगी बच्चों साइन 2 थीटा इक्वल √3/2। साइन में गिवन आइडेंटिटी टेबल के अकॉर्डिंग किसकी होगी? साइन 60 की। तो साइन 2 थीटा इक्वल साइन 60। ध्यान रखना बच्चों, एंगल से एंगल की कंपेयरिंग की जाती है, मतलब ये साइन है, ये साइन है, नेगलेक्ट कर लिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है। मात्र एंगल, जो एंगल, ओनली एंगल टू एंगल कंपेयरिंग की जाती है। तो नेक्स्ट 2 थीटा इक्वल 60 डिग्री, 2 से कट करेंगे 30, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 30 डिग्री। हमारे पास जो थीटा फाइंड हुआ, फर्स्ट आइडेंटिटी का थीटा, थीटा इक्वल 20 डिग्री, सेकंड आइडेंटिटी का थीटा, थीटा इक्वल 30 डिग्री। नाउ नेक्स्ट tan 5 थीटा इक्वल 1। tan में जो 1 वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू टेबल tan 45 डिग्री होती है। नाउ tan 5 थीटा इक्वल tan 45। एंगल की कंपेयरिंग कराएंगे, अभी बोला था बिल्कुल। तो 5 थीटा इक्वल 45 डिग्री, 5 9 जा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 9 डिग्री। ध्यान रखें, अगर इस कैटेगरी का क्वेश्चन अगर आता है आपको, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में इस कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इसको किस तरीके से टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड करके हम थीटा को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये एक्सप्लेनेशन किया। अगला क्वेश्चन बड़ी ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, कैसे हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, 2 साइन x/2 इक्वल 1। जैसे हमने अभी दिखाया कि ये आइडेंटिटी कहां जाएगी? डिनोमिनेटर में। साइन x/2 इक्वल 1/2। ये आइडेंटिटी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल ये चेक करेंगे कि साइन में किसकी वैल्यू है बच्चों। तो कितना हो जाएगा बेटा? साइन x/2 इक्वल कितना हो जाएगा यहां पर? साइन 30। मतलब जो साइन में टेबल के अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/2। 1/2। नाउ एंगल की कंपेयरिंग कराएंगे बेटा। एंगल की कंपेयरिंग मतलब ओनली साइन, साइन को नेग्लेक्ट कर लेंगे। हमारे पास जो आइडेंटिटी मिलेगी x/2 इक्वल 30 डिग्री, डिनोमिनेटर में 1 राइट कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब 1 का प्रोडक्ट x के साथ, 2 का प्रोडक्ट 30 के साथ। तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी बच्चों 30 मल्टीप्लाई 2, x इक्वल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ रहा हो। नाउ नेक्स्ट, बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहा होगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ रहा होगा।
नेक्स्ट नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। देखो कितने शानदार शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बड़े ध्यान से समझना होगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझे। क्वेश्चन ये है कि वी फाइंड टेन थीटा प्लस कितना फाइव। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया कि वी फाइंड टेन थीटा प्लस फाइव, और यहां पर कोस थीटा इक्वल कितना दे रखा है, √3/2, और साइन फाइव इक्वल कितना दे रखा है, 1/2। कैसे फाइंड करेंगे बच्चे? कोस थीटा इक्वल √3/2। अकॉर्डिंग टू टेबल ये गिवन वैल्यू साइन में कितने की होगी, कोस थीटा इक्वल कोस 30। कंपेयरिंग कराएंगे, कोस से कोस कैंसिल हो गया, माइंड में नेगलेक्ट कर लेंगे इसको। थीटा इक्वल कितना हो गया बच्चे, 30 डिग्री। नाउ नेक्स्ट साइन साइन फाइव इक्वल 1/2। साइन फाइव इक्वल कितना हो गया बेटा, 1/2। तो 1/2 अकॉर्डिंग टू टेबल गिवन जो साइन है उसके अकॉर्डिंग गिवन वैल्यू कितनी होगी बेटा, कितनी होगी, साइन 30। कंपेयरिंग कराएंगे एंगल से, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, फाइव इक्वल 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है बेटा, टेन थीटा प्लस फाइव। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30। फाइव की वैल्यू कितनी हो गई, 30। 30 और 30 ऐड हुआ, कितना हो गया, 1060। कितना बेटा, 1060, और 1060 की वैल्यू √3। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझना है और एक्सप्लेनेशन और भी अच्छी तरीके से समझना है, तो पहले आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। टेबल मतलब जैसे कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इट इज आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको पहले टेबल लर्न होनी चाहिए। टेबल आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेनेशन की थी लाइव में, तो आप पिछली वीडियो को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, जिससे कि आपका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझ आए। नेक्स्ट √3 साइन एक्स इक्वल कोज एक्स। क्या वैल्यू फाइंड करनी है हमें, एक्स की। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये डाटा सोल्व करना है। अकॉर्डिंग टू दिस कि ये आइडेंटिटी डिनोमिनेटर में जाएगी, या फिर आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, कोस को डिनोमिनेटर में ले आए, साइन एक्स अपॉन कोज एक्स इक्वल, ये डिनोमिनेटर में इसके नीचे 1 मान लेंगे, 1 अपॉन नीचे कितना, √3। यहां पर लिखेंगे बेटा वेयर tan x इक्वल साइन एक्स अपॉन कोज एक्स। तो ये कितना हो गया, tan x इक्वल 1/√3। अब tan में टेबल में जाएंगे और tan में देखेंगे कि टेबल में 1/√3 tan 30 की वैल्यू, जो हमारी जो टेबल बनी हुई होती है उसमें बच्चों tan 30 इक्वल 1/√3। tan x इक्वल tan 30, 10 से 10 मतलब आपका ये नेगलेक्ट हो जाएगा बच्चों, तो x इक्वल 30 डिग्री, x इक्वल 30 डिग्री। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को जो समझाना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन 2 वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट
करनी है, आपको भी और हमको भी साथ देना है दोनों को। ज्यादा से ज्यादा अगर वीडियो शेयर करें तो बहुत अच्छी बात, और क्वेश्चनों को समझते चलें। मेन बात, क्वेश्चनों को समझते चलें। जिस हिसाब से हम क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भी हाँ आपको किस तरीके से और एक्सप्लेनेशन करना है। उसमें दे रखा है इफ थीटा इज अ एक्यूट एंगल। क्वेश्चन ने क्या कहा कि थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। साइन थीटा इक्वल कितना हो गया, cos थीटा। इन्होंने दोनों आइडेंटिटी को इक्वल रखा है, तो उसने कहा फाइंड द वैल्यू। अब फाइंड करना है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, मतलब 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ज्यादातर मैं देखता हूं बच्चों को जो वह सताता है वो ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सर्कल और ट्राइंगल। इन चैप्टर की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी आपको, 1 या 2 पार्ट में मिलेगी। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से इस वीडियो को शेयर लाइक कीजिएगा, ध्यान रखें। अब स्टार्ट करते हैं कि भी साइन थीटा इक्वल कोस थीटा, ये गिवन है। तो कितना हो गया बच्चे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल 1। अभी पिछले क्वेश्चन में जस्ट एक्सप्लेनेशन किया था कि भैया tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कितना होता है बेटा, कोस थीटा। अभी एक्सप्लेनेशन किया था कि भी tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। उसके बाद कन्वर्ट टू tan थीटा इक्वल कितना हो गया 1। अकॉर्डिंग टू tan टेबल में वैल्यू कितनी होगी, ये tan 45 कितना होगा बेटा, tan 45 डिग्री। कंपेयरिंग करेंगे, थीटा इक्वल कितना आ जाएगा 45 डिग्री। थीटा इक्वल कितना आ गया 45 डिग्री। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है बेटा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। हमारे पास थीटा की वैल्यू गिवन है, हम फाइंड करके आ चुके हैं। थीटा की वैल्यू गिवन है, कितना है भैया, कितनी है थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। अब देखें, गिवन वैल्यू पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे बेटा, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा की जगह वैल्यू पुट करनी है बेटा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 1। tan में जो वैल्यू होगी मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 √2 का स्क्वायर माइनस का 1। वैल्यू रखेंगे, देखो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/2 माइनस का 1। वैल्यू 1 प्लस 1/2 सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 3/2। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए बच्चों, तो आपको किस तरीके से बताना है कि भी आपको जो डाटा होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, तो पहले गिवन वैल्यू है उससे हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और उस थीटा की वैल्यू गिवन वैल्यू में पुट करनी होगी, और जिससे कि आपका आंसर जल्दी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। जो आपको एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको बड़े ध्यान से देखना होता है। ये जिस टाइप से, जिस कंडीशन से क्वेश्चन बने हुए हैं, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी को इसको बड़े ध्यान से देखना है। अब इस क्वेश्चन को जैसे ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, कितना हो जाएगा √3 tan थीटा इक्वल 1, मतलब वैल्यू हो गई tan थीटा इक्वल 1/√3। ये वैल्यू गिवन फंक्शन में चेक करेंगे कि कितनी की होती है tan में,
तो tan में जो गिवन डाटा है वो कितने का होगा, tan 30 का। कंपेयरिंग कराएंगे बेटा, कंपेयरिंग कराएंगे तो थीटा इक्वल कितना हो गया, 30 डिग्री। हमारे पास थीटा की अगर वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू अगर आई, तो उसके बाद हमें जो फाइंड करना है, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की एंगल की जगह कितना रखना है, 30 कोस स्क्वायर 30 कितना होता है, साइन 1/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, नीचे 4 माइनस 3 अपॉन नीचे कितना वैल्यू 4, एलसीएम 4, सेम आइडेंटिटी है डेनोमिनेटर में। 1 माइनस 3 इक्वल माइनस का 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, गिवन इक्वल वैल्यू माइनस का 1/2। हमारे पास जो गिवन वैल्यू थी वो √3 tan थीटा इक्वल 1, जिससे हमें थीटा की वैल्यू फाइंड हुई। थीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद उस आइडेंटिटी, उस वैल्यू को साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा में पुट किया गया, जिससे हमारे पास जो आंसर आया वो माइनस का 1/2। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है बच्चों। आपको ये होमवर्क से कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कितना आया, और जितने भी बच्चे मेरे वीडियो को देखें, आपको ये होमवर्क में नीचे कमेंट बॉक्स में राइट करना है कि इसका आंसर क्या आया। मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी, क्या है बच्चे क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू एक्यूट एंगल। मैंने पहले ही बताया था, किसी भी राइट एंगल में 2 एक्यूट एंगल होते हैं, एक राइट एंगल होता है। मैंने जब आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन किया था तो ये समझाया था, किसी भी राइट एंगल में ऑलवेज 2 एक्यूट एंगल होते हैं और एक राइट एंगल होता है। तो उन्होंने पहले ही बता दिया क्वेश्चन ने कि देखो, इफ ए एंड बी आर 2 एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए माइनस बी इक्वल कितना हो गया, 0। मतलब साइन ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। एंड 2 cos a प्लस बी माइनस, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा और पेचीदा किया है इन्होंने, क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा और घुमाया है। ध्यान रखना, जितना क्वेश्चन आपको रोटेट मिलेगा कि भी इस तरीके से कीजिएगा, माइनस आ गया, प्लस आ गया, डॉट आ गया, इक्वल में कुछ वैल्यू आ गई, तो समझ लो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब उसके आने के चांसेस 100% रहते हैं। तो देखो क्वेश्चन ने क्या किया, 2 cos a प्लस बी, एंगल में a प्लस बी की बिना cos के, -1 इक्वल 0, जिससे कि हमें a इक्वल भी फाइंड करना है और b इक्वल भी फाइंड करना है। जितने भी बच्चे मेरी वीडियो को देखें, जहां तक मेरी आवाज जा पा रही है, सभी बच्चे वीडियो को शेयर करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से कर दूंगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है बच्चे, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब लेवल अप होता रहेगा क्वेश्चन, लेवल अप होता रहेगा जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री के हम करीब जाते रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कुछ बच्चों से वैसे वैसे दूर चली जाती है। ऐसा होता है, कुछ पार्ट्स में ट्रिग्नोमेट्री समझ में आती होती है, लेकिन कुछ पार्ट में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए थोड़ा रेस्ट, रिलैक्स हो जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल डीप माइंड से नहीं, बिल्कुल स्लो स्लो करने क्वेश्चन, और स्लो स्लो ही एक्सप्लेनेशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, वाओ कितना बढ़िया। मतलब क्या है, थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल है। फिर उसने दिया है tan थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल 2। ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में उसके जस्ट पास वाला जो आइडेंटिटी रहेगी वो रेसिप्रोकल रहती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये होता कहीं कि भी साइन थीटा प्लस कितना कोसेक थीटा इक्वल कितना हो जाता है 2, मतलब क्या होगा, इसके रेसिप्रोकल डिजिट, रेसिप्रोकल डिजिट उसके जस्ट पास, जिससे कि उसका फैक्टराइजेशन आसानी से किया जा सके। और एक इसको शॉर्ट मेथड से भी हम करने की कोशिश करेंगे।
शॉर्ट मेथड क्या है? अब मैं शॉर्ट मेथड, पहले आपको शॉर्ट फिर लॉन्ग मेथड से एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहले शॉर्ट फिर लॉन्ग। हमें जैसे गिवन है कि भी tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू, और फाइंड जो करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से नहीं देखा तो आप मिस करेंगे क्लास को। फाइंड जो करना है बेटा 7 थीटा कोट 7 थीटा इक्वल 1। इस क्वेश्चन को हम टू मेथड से कर सकते हैं। टू मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहले आप पहला मेथड देखिएगा कि हम लेट पुट करते हैं थीटा इक्वल 45 डिग्री। अब ये देखेंगे कि वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वेशन वेरीफाई होती है या नहीं, जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को लिया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था वैल्यू? tan थीटा प्लस कोस थीटा। वैल्यू पुट करेंगे tan 45 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, कितना आ गया? 1 प्लस 1 इक्वल कितना आ गया? 2। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड इक्वल हो गया तो हमें क्या फाइंड करना है? tan की पावर 7 थीटा और कोट की पावर 7 थीटा। अब वैल्यू थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे बेटे, tan 7 45 डिग्री प्लस कोट 7 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। वैल्यू पुट करेंगे 1 की पावर 7 प्लस 1 की पावर 7। 1 की वैल्यू जो पावर होती है वो कितनी हो, 1000 हो चाहे 2000 हो, उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 ही रहती है। तो नाउ 1 प्लस 1, आंसर कितना आएगा इसका? 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े ध्यान से इसको फिर से दोबारा समझ लें कि भी जो आपकी जो आइडेंटिटी गिवन है उसमें एक ऐसा एंगल पुट करके देखते हैं कि भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आए। हमने थीटा की जगह 45 डिग्री को पुट करके देखा और उसकी वैल्यू देखी कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ रही थी। अगर कुछ बच्चों से ये क्वेश्चन इस मेथड से नहीं हुआ, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या एंगल पुट करना है, क्या नहीं पुट करना है, ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए हमारा जो सेकंड मेथड है, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। हमारा जो सेकंड मेथड है बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। सेकंड मेथड देखें भैया, हम इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। सेकंड मेथड ये रहेगा, हमें लेट मान लेना है tan थीटा इक्वल, लेट मान लेना है tan थीटा इक्वल कितना? x। क्या मान लेना है? tan थीटा इज इक्वल टू कितना? x। हमें लेट मान लेना, तो कितना हो गया बेटे? x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल कितना हो जाएगा? 2। एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा? 2। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा? 2x। सॉल्व कर लेंगे बेटा इसको, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल कितना हो गया? 0। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। आपकी x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? देखते हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर का ये वैल्यू है इक्वल 0, जिससे कि x माइनस 1 इक्वल 0। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। देखो क्या, a का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस कितना होगा? b स्क्वायर इक्वल मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर। ध्यान रखना, मैंने सेकंड मेथड से इसलिए सोल्व किया है, अगर कुछ बच्चों को ये मालूम ही नहीं कि भी थीटा की जगह हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, उसके लिए सेकंड मेथड का समझाना बहुत जरूरी था। सेकंड मेथड में आपको कुछ नहीं करना, एक आइडेंटिटी लेनी है, उसको x मान लेना है। कितना? tan थीटा इज इक्वल टू x, और tan की जगह कितना रखा? x। कोट tan का रेसिप्रोकल होता है, कितना हो गया? प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल कितना? 2।
एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेते ही ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, और ये एक्स न्यूमरेटर में जाएगा, कितना हो गया बेटे 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स। हमारे पास जो वैल्यू गिवन आई एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल 0, और ये फंक्शन a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0, जिससे कि x माइनस 1 इक्वल 0 और x की वैल्यू कितनी आ गई 1। Putting these value equation first. Putting these value equation first. Putting this value equation first. कितना हो जाएगा बेटे, tan थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 1, और tan में 1 की वैल्यू कितनी है 1, कितनी होती है tan में 1 की वैल्यू, tan थीटा इक्वल tan 45, और tan 45 मतलब थीटा वैल्यू कितनी आ गई 45। बच्चों जब थीटा की वैल्यू 45 आएगी तो उसके बाद ये वैल्यू tan 7 मतलब कितना, जैसे अभी पीछे किया था, प्लस cot 7 जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 का 7 प्लस 1 का 7, 1 प्लस 1 इक्वल कितना आ गया बेटा 2। ध्यान रखना दोनों मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन किया, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे कमेंट्स बॉक्स में राइट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री आगे बढ़ती चली जाएगी उसका लेवल अप होता चला जाएगा, उसका लेवल अप होता चला जाएगा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, और इस क्वेश्चन को जब होमवर्क के लिए तो सभी बच्चे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर भी राइट करेंगे। क्वेश्चन बढ़िया है, देखो कितना है, कोज स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे कितना है साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें आइडेंटिटी यूज होगी। पहले मैं तुम्हें आइडेंटिटी के बारे में समझा दूं। ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटी होती है। सबसे पहले बेसिक आइडेंटिटी क्या रहती है आपकी, समझा देते हैं। बेसिक आइडेंटिटी क्या रहती है बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसी बेसिक आइडेंटिटी की 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 इसकी वैल्यू बनेगी। पहली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या होगी बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी सेकंड वैल्यू क्या बनेगी बेटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट है। सेकंड कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। फर्स्ट टाइप इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसकी जो सेकंड होगी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद जो लास्ट आइडेंटिटी है वो लास्ट आइडेंटिटी राइट करेंगे, कोसेक माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और फर्स्ट आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इसकी सेकंड आइडेंटिटी कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, और इनको आपको नोट भी कर लेना और राइट भी कर लेना है, और स्क्रीनशॉट भी रख लेना अपने पास बड़े ध्यान से। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से। बहुत ही सिंपल है और सिंपल मेथड से समझाइए, और इनके रेसिप्रोकल जब आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे होंगे तो इनके रेसिप्रोकल भी आप याद कर सकते हैं। रेसिप्रोकल मतलब जो आपको फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेनेशन थे, आपको उसके लिए फर्स्ट वीडियो भी देखनी होगी। अगर वो वीडियो नहीं देखी आपने, उस वीडियो नहीं देख पा रहे, तो आप इसमें भी मैं रेसिप्रोकल आपको समझा देता हूं। जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक थीटा,
और tan थीटा का रेसिप्रोकल 1/cot थीटा। अच्छा, और करके sin थीटा अपॉन cos थीटा भी राइट कर लेना। फिर सिमिलरली कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा। सिमिलरली सेक थीटा का रेसिप्रोकल 1/cos थीटा। और कोट थीटा का रेसिप्रोकल 1/tan थीटा, या फिर cos थीटा अपॉन sin थीटा। बढ़िया, अच्छी तरीके से समझाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। जब आप ट्रिग्नोमेट्री समझने बैठे सभी पेन नोटबुक साथ लेके बैठे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, सबसे बड़ा डर ट्रिग्नोमेट्री बच्चों का रहता है। तो उस डर को फिनिश करने के लिए हम वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए, आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए इसको प्रूफ करना है। क्वेश्चन है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल 2 सेक स्क्वायर थीटा। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। एलसीएम लेंगे। एलसीएम गिवन डाटा डेनोमिनेटर कितना होगा बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ कितना हो गया बच्चे, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा, 1 और 1 कितना हो गया 2। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अभी एक्सप्लेनेशन किया था बच्चे और बता भी रहे, दोबारा से बता रहे हैं। वे आर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना राइट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो जाता है बेटे, कोज स्क्वायर थीटा। मतलब वैल्यू पुट कर लेंगे 2 अपॉन नीचे कितना कोज स्क्वायर थीटा। और ये भी बताया अभी कि 1 अपॉन कोज स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। मतलब कितना हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूफ हो गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूफ हो गई राइट हैंड साइड। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या किया, आपको सिंपल एलसीएम वगैरह लेना है। 1 माइनस साइन थीटा का प्रोडक्ट 1 के साथ, बीच में साइन प्लस का लगा दिया। 1 प्लस साइन थीटा का प्रोडक्ट 1 के साथ 1 प्लस साइन थीटा, एक प्लस एक माइनस कैंसिल, 1 और 1 कितना हो गया 2। ए माइनस बी ए प्लस बी, यू नो दैट ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल जो वैल्यू होती है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाई यूजिंग आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल जो रहता है वो कितना रहता है कोज स्क्वायर थीटा। और इस वैल्यू की जगह कितना लिख सकते हैं कोज स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा कन्वर्ट टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, देन 2 सेक स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कितना राइट हैंड साइड। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका बड़े ध्यान से। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए राइट ट्राइंगल, ये होमवर्क के लिए बच्चों। ए राइट ट्राइंगल एट अ बी, मतलब राइट ट्राइंगल कितना है बी है। इफ tan ए इक्वल कितना हो गया 1, यहां से हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है।
देन वेरीफाई कर लेना है कि भी 2 साइन ए कोस ए इक्वल कितना होता है 1, कितना होता है 2 साइन ए इंटू कोस ए इक्वल कितना 1। यहां से ए की वैल्यू फाइंड होनी है और वो वैल्यू आपको गिवन डाटा में पुट करनी है और आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1। सभी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।